प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निर्मित करो। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निर्मित करना। तो देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि बल रेखाएं क्या हुए, परस्पर समांतर और समदूरस्थ हो। जो बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं उसे एक समान विद्युत क्षेत्र मानते हैं। तो इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, यानी ए बी, जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब एक समान विद्युत क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव के सिरों पर क्या QE, एक बल QE इधर को लगेगा, एक बल QE इधर को लगेगा। QE और QE बल कार्य करने लगते हैं। यह बल परिणाम में बराबर, जितना परिणाम को उधर लगेगा उतने ही परिणाम को इधर लगेगा, परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर ले आने का, ये इस तरह रखा है और घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ये अविलंब डाल दे इस पे, ये अविलंब डाल दिया। अरे ये अविलंब है, अविलंब मान लो पी। तो भाषा में ये बोलेंगे कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब एक समान विद्युत क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव के सिरों पर QE बल कार्य करने लगते हैं। यह बल परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण देखो बेटा, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जो ये विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब एक समान विद्युत क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव के सिरों पर, एक समान विद्युत क्षेत्र ई के कारण, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई है इसके कारण द्विध्रुव के सिरों पर QE बल कार्य करने लगते हैं, दो बल कार्य करने लगते हैं। यह बल परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण, यह बल परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो परिणाम में बराबर और किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो, तो टाउ बराबर एक बल गुणा बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, या लंबवत दूरी लिख दे, लंबवत दूरी। तो देखो, एक बल QE ले ले, लंबवत दूरी की तेगी BP, समीकरण नंबर 1। जब भी लंब की बात चलती है तो साइन की याद आती है, ठीक। तो देखो, लेकिन
समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी पी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब क्या आएगी बीपी, कर्ण क्या आएगी ए बी, ठीक। 2a को इधर गुणा कर दें तो 2a, अरे 2a नहीं, पहले ए बी लिख दें, पहले क्या लिख दें ए बी, कर्ण का आएगी ए बी। अब देखो साइन थीटा बराबर बीपी, अब 2a मान रख दे, कितना ए बी को मान कितना 2a, तो 2a को इधर गुणा कर दें तो 2a साइन थीटा बराबर क्या आएगा बीपी। अब देखो बेटा, ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से टाउ बराबर क्या है क्यू ई, ठीक है। बीपी को मान सीधे रख दें 2a साइन थीटा, अब ई को साइन के साथ लिख दें टाउ बराबर क्यू गुणा 2a ई साइन थीटा, ये सूत्र बन गया। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है क्यू गुणा 2a, टाउ बराबर क्यू गुणा 2a का आएगी P और ये ले गई ई साइन थीटा, समीकरण नंबर ए। यही लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है, यही लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है। कभी कभी इस क्वेश्चन में एक चीज और जुड़ के आ जाती कि इसकी सहायता से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो, कभी कभी आ जाते। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P की परिभाषा देने इसकी सहायता से, तो विज्ञान में किसी की परिभाषा देने होती है तो उसके साथ जो संख्या लिखी है उसे 1 मान लेते हैं। अपने P की परिभाषा देने तो P के साथ जो संख्या उसे 1 मान लें, तो E लिखिए यदि E बराबर क्या हो गया 1, थीटा कितने मान लें 90, 90 को क्या बोलता है लंबवत। समीकरण ए में मान रखेंगे, समीकरण ए से टाउ बराबर P, ई को मान 1 और साइन 90 डिग्री, टाउ बराबर P साइन 90 को मान 1, तो टाउ बराबर क्या आएगा P। क्या बोलेंगे देखो इसी से कि अतः किसी विद्युत का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, अतः किसी विद्युत का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस बल आघूर्ण टाउ के बराबर होता है, उस बल आघूर्ण टाउ के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। तो ये कब लिखना है, जब लिखना है जब ये पूछा जाए इतना, तो अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद।